तो अदनान ने मारा और उनके ससुर जी को भी मारा। तो ये उनका स्टेटमेंट है जो उन्होंने इंटरव्यूज दिए हैं। इसके हाल है तो मैं फिर से आगे एक और नई इन्फॉर्मेशन लेकर, और ये इन्फॉर्मेशन है अदनान 07 के बारे में। जैसा कि आप लोगों को पता है कि अदनान 07 और उनकी बहन इफत की काफी ज्यादा कंट्रोवर्सी चल रही है, और इसी कंट्रोवर्सी के बीच में उनके पापा का एक इंटरव्यू आया है। उनके पापा ने, अदनान के पापा ने क्या बोला इस बारे में, और उन्होंने ये भी क्या बोला है कि जो कि इफत जो कुछ वीडियो डाल रही है जिसमें उन्होंने कहा था कि अदनान 07 और उनके पापा से उनका झगड़ा हुआ था, इस बारे में भी उन्होंने क्या बताया है। तो ये सबसे पहले आप ये अदनान 07 के फादर का इंटरव्यू देख लीजिए। रहे थे तो अदनान ने मारा और उनके ससुर जी को भी मारा। तो ये उनका स्टेटमेंट है जो उन्होंने इंटरव्यूज दिए हैं। उसका जो स्टेटमेंट आया है जी वो टोटली फॉल्स है, क्योंकि मैं था मौजूद वहाँ पर, और हमारे एक दोस्त हैं सलमान जी, वो हमसे मिलने आए थे उरई से। अदनान की शादी भी अटेंड करनी थी उनको, तो वो आए थे, और हमारे गांव की तरफ का एक लड़का था वो भी आया था, तो थोड़ा सा चाय वगैरह लाने के लिए वो मौजूद था जी। तो हॉस्पिटल के नीचे आकर के मुझे फ़ोन आता है उसके ससुर का कि हेलो कहाँ हो भाई। मैं बोला भाई मैं हॉस्पिटल में हूँ, और अभी हो सकता है, मैंने उनसे झूठ कहा, मैं आपसे झूठ नहीं बोलूँगा जी। मैंने उनसे कहा कि अभी मेरा हो सकता है कि डिस्चार्ज हो जाए या सुबह मॉर्निंग में हो जाए, तो मेरी जब तबीयत ठीक हो जाएगी तो मैं आपसे आके मुलाकात कर लूँगा। जी। मुझे ये नहीं पता था कि यह आदमी इफ़त के साथ नीचे मौजूद है, और मैंने उसको ये भी बताया, मैं बोला कि देखो हमारी बिलिंग का मामला चालू है। हाँ। हमारे दोनों बच्चे यहाँ मौजूद हैं, और घर में इतने दिन से काफ़ी इख्तिलाफ चल रहा है। हाँ। तो लिहाजा यहाँ पर आप नहीं आए। जी। लेकिन बस थोड़े ही वक्त बीता, और अदनान इफ़त और उसका ससुर आ गया। ससुर बैठ गया, इफ़त आई, अपनी माँ को देखी, उसके पास बैठ गई, रोने धोने लगी। फिर मेरे पास आके जैसे बैठी, तो अब वो अदनान तो था गुस्से में। हाँ। वो आया, वो आने के बाद उसने अपनी माँ को घूर के देखा, फिर मुझे घूर के देखा। अब उसके दिमाग में ये चला कि शायद अम्मी अब्बा ने बुलाया होगा। ओके। हाँ। लेकिन जबकि हमने बुलाया नहीं ना, हमारी औरत ने बुलाया। जी। तो फिर अब वो गुस्सा हुआ, क्यों आई यहाँ पर, क्यों आई यहाँ पर, क्यों आई यहाँ पर। तो मेरी लड़की ने मोबाइल निकाला। हाँ। और उसकी बहुत बुरी आदत है, वो रिकॉर्डिंग करती है छोटी छोटी बातों को। ओह अच्छा। हाँ, तो मैंने उसके हाथ से मोबाइल को छीना। हाँ। और छीनने के बाद मैं बोला तुम जाओ बेटा, तुम जाओ। हाँ। उसका ससुर तो बाहर निकल गया, ये लड़की जाने को तैयार नहीं। बहरहाल किसी तरीके से मेरे हाथ में निडिल लगी हुई थी, मेरी पाइप में पूरा खून रिटर्न आ गया। मैं पकड़ लिया, और उस सलमान जो था, जो उरई से आया हुआ था जी, वो भी बेचारा पकड़ लिया। किसी तरीके से उनको बाहर कर दिया। चूँकि मैं हॉस्पिटल का ड्रेस था जी, पहना हुआ, तो मुझे नीचे जाने का मामला तो कुछ बनता ही नहीं था, ना मुझे स्टाफ वहाँ का जाने देता। जी। बहरहाल वो लोग नीचे टैक्सी पकड़ के वो, अगर अदनान ने कुछ बोला होगा तो मेरी लड़की ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी। उसने माँ भी बाप से बहुत, ज्यादा बच्चों को कौन जानता है। जी, मैं बता रहा हूँ 2018 से मैं परेशान हूँ। मैं तो अल्लाह से ये दुआ करता हूँ कि अगर ऐसी औलाद है, अगर ऐसी लड़की है, तो मैं तो यही चाहूँगा मेरे रब्बुल आलमीन से कि अगर इस तरह औलाद है तो अल्लाह ताला बे औलाद रखे, वो ज़्यादा बेहतर है। सिर्फ एक दर्द है कि औलाद नहीं है, लेकिन औलाद हो कि इतना दर्द हो, ये मंजूर नहीं। तो मार पिटाई का कोई मुद्दा कोई मुद्दा ही नहीं था वहाँ पर। तो जैसा कि आप लोगों ने अदनान 07 के फादर का इंटरव्यू देख लिया, जिनमें उन्होंने कहा है कि जो भी वो बातें कर रही है, जो भी बता रही है, सब झूठ है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, उधर कोई भी मारपीट नहीं हुई है, और जो भी इन्होंने बताया वो गलत है, इधर ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है। जिस पर इफत ने ये स्टोरीज लगाई हैं, जो आप स्टोरी भी देख लीजिए। तुम्हारी है जो भी है सब सोते पर सजा हमारी है।
जैसा कि आप लोगों ने ये स्टोरीज भी देख ली है, फत ने लगा कर कहा है कि पापा आप क्यों झूठ बोल रहा हो, तो ऐसा करके। तो आप लोग इस बार में क्या कहना कमेंट करके जरूर बता रहा हूँ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि ऐसी न्यूज में लाता